ततः स पुरुषः शंभुं प्रणम्य परमेश्वरं नामानि कुरु मे स्वामिन् वद कर्म जगावती। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में बुद्ध से संबंधित सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट और सबसे महत्वपूर्ण मजबूत सिद्धांत लेकर के। शास्त्रकार क्या कहते हैं बुद्ध को लेकर के, बहुत छोटा कार्यक्रम है पर आपको बुद्ध से संबंधित ये बहुत ही अनोखी बात है। जन्म कुंडली के कितने भी दोष क्यों न उपस्थित हों, जैसे मैंने यहाँ लग्न में बुद्ध को बिठाया है और ये क्रमशः जो भाव हैं इसमें आप दूसरे भाव को भी रख दीजिए, दूसरे भाव को भी रख देते हैं। यहाँ जन्म कुंडली के एक लाइन की बात है और कार्यक्रम यूं समाप्त। सप्तम भाव के सारे पापग्रह शनि मंगल राहु केतु जितने हैं सारे, तृतीय भाव के पापग्रह जितने बनते हैं शनि मंगल राहु केतु सारे, वो कितना ही खराब क्यों ना हो, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शनि मंगल राहु केतु सारे के सारे, जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनि मंगल राहु केतु सब के सब, और जन्म कुंडली के 8वें भाव में शनि मंगल राहु केतु जितने खराब बैठे हों, कितने ही जन्म कुंडली के दुर्गुण दोष युक्त ये सारे, क्योंकि ये सारे भाव नेष्ट भाव हैं, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, सप्तम, 12वां मारने वाले ही तो भाव होते हैं, अष्टम भाव। तो शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के लग्न में बैठा बुध कुंडली के किसी भी भाव में, सिर्फ अगर लग्न में बुध बैठे हों और जन्म कुंडली के किसी भी भाव में कोई भी ग्रह क्यों न बैठ करके तमाम प्रकार के दोष बनाता हो, लग्न में बैठा बुध 10,000 से भी ज़्यादा अधिक संख्या में उपस्थित आपकी कुंडली के दुर्गुणों को नष्ट करने वाला होता है। एकमात्र हाँ, अब उस बुद्ध पे बल कैसे आएगा? लग्न में बैठ गए तो ये बैठना ही, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि वो आपकी कुंडली के लग्न में बैठे, जैसे मेरी खुद की कुंडली में लग्न में बुद्ध बैठे हैं, पर उनका बल और कैसे वृद्धि होता रहेगा, ये इस कार्यक्रम का मुख्य विषय ये भी है कि उस पे अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, कहीं से गुरु की दृष्टि यहाँ से पड़ जाए, यहाँ से पड़ जाए, या कहीं से भी यहाँ से पड़ जाए, गुरु की दृष्टि इन भावों से बुद्ध पे पड़ जाए, या फिर वही बुद्ध नवांश कुंडली के भी लग्न में बैठे हों और उन पे सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, तो वो लग्न कुंडली में भी दोष समन करेंगे और नवांश चक्र में भी दोषों का समापन करेंगे। शुक्रो 10 सहस्राणि बुद्धो 10 शतानि च लक्ष्यमेकम तु दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति। लग्न में गुरु 1,00,000 दोषों का शमन करते हैं, शुक्र 10,000 दोषों का शमन करते हैं और बुद्ध 1,000 दोषों का शमन कर देते हैं। जन्म कुंडली में 1,000 दोष किसी किसी कुंडली में उपस्थित होते होंगे, योग तो कितने बन जाते हैं, दोष भी कितने बन जाते हैं। लेकिन इस लग्न में बैठे बुद्ध के पास अगर गुरु की दृष्टि प्राप्त होती हो, सूर्य बुद्ध चंद्रमा शुक्र की दृष्टि प्राप्त होती हो, लग्न कुंडली में तो सामान्यतः संभव नहीं है पर नवांश कुंडली में संभव है, तो ऐसी स्थिति में वो बुद्ध आपकी कुंडली के जन्म कुंडली के महान से महान दुर्गुणों का नष्ट करने वाला एकमात्र ग्रह बन जाता है। जैसे क्या कहा है शास्त्र में, किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रह, जिससे केंद्रे बृहस्पति, केंद्र में गुरु बैठ गए तो फिर बाकी के ग्रहों की क्या चिंता। वैसे ही लग्न में बैठा बुद्ध कितने प्रकार के दोषों का शमन करता है, तो जरा सोचिए, ये मैंने सारे दोष ही गिनाए हैं, 12वां, दूसरा, तीसरा, 7वां, 8वां, ये सारे दुर्गुण भरे हों और लग्न में बुद्ध योग बढ़िया बना देते हैं। छोटा सा कार्यक्रम था, इस वजह से सोचा आप लोगों को बता दूं, पर कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान वेदव्यास लिखते हैं शिव पुराण में, जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने अपने बाएं हिस्से के 10वें अंग पे अमृत छिड़का, एक बड़े सुंदर पुरुष की उत्पत्ति हो जाती है। वो बड़ा कांतिमान, बड़ा वीर, दीर्घकाय शरीर, सुंदर और बड़े ही मजबूत, श्रेष्ठ, मधुर कांति वाला था। फिर उसने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, मेरे निमित्त मुझे काम बताइए, मेरा क्या काम है, आपने मुझे किस कारण से मुझे याद किया है, मुझे क्यों प्रकट किया है, मुझे उसका कारण बताइए। क्योंकि शिव और शिवा जो दोनों थे, भगवान भोलेनाथ और उनकी अर्धांगिनी, यही तो काशी में आकर के बोल रहे थे कि अब हम लोग यहीं रह जाते हैं, अब हम लोग नहीं जाएंगे, हम यहीं रह करके चुपचाप आनंद से वास करेंगे, क्योंकि ये आनंद वन है।
तो फिर सृष्टि का काम कौन करेगा? तो फिर भगवान भोलेनाथ ने अपने बाईं हिस्से के 10वें अंग पर जल छिड़का, एक व्यक्ति की उत्पत्ति होती है। फिर अब यहाँ से कथा शुरू होगी कि सृष्टि का आरंभ वहाँ से होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।